हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कोजी पर। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपका एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो शायद मैंने पहले बहुत बार करवाया है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, ना बच्चों का ना मेरा। चलिए, इशू ऑफ शेयर वन शॉट फॉर सेशन 2021। पूरी वीडियो को काफी अच्छे से प्लीज देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कौन सी चीज कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ठीक है ना? तो सारी चीज जो भी इसमें है एक ही वीडियो में कवर होगा और एक एक कंसेप्ट में काफी अच्छे से आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स वन शॉट कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो, क्या सर, एक हमारा टाइप का बिजनेस होता था जिसको हम कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। भाई शेयर में अगर आ गए हो तो पार्टनरशिप तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ ही ली होगी। तो भाई बिजनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिमांड लोगों की बढ़ रही है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस था और जो पार्टनरशिप बिजनेस था वो सारी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड एबिलिटी होती है, ठीक है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और काफी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो एक कंपनी है जो ये सारा लोड अपने ऊपर उठा सकती है। जो भी प्रॉब्लम हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में आ रही थी, पार्टनरशिप में आ रही थी, वो कंपनी में नहीं आएगी। कंपनी क्या है सर? कंपनी एक तरीके से एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब एक दिखावे का व्यक्ति, रियल में पर्सन नहीं है, लेकिन राइट सारे वो वही इस्तेमाल करती है, राइट सारे वो वही इंजॉय करती है जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका मैच में इंटरेस्ट हो तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मान लो अगर मैच चल रहा है तो आपने देखा होगा वीवो हायर करता है, पेटीएम हायर करता है, सारे अवार्ड्स, बैनर्स, मैन ऑफ द मैच, सर्टिफिकेट सारे के सारे पेटीएम के होते हैं। तो पेटीएम सारे अधिकार अपने इस्तेमाल कर रहा है, सारे अधिकार यूज कर रहा है जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन करता है, मतलब लीगल पर्सन करता है, नॉर्मल हम जो से करते हैं। तो कंपनी क्या है सर? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, खुद के अधिकार होते हैं, इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, जो इसके ऑनर होते हैं वो अलग होते हैं और ये अलग। अगर कंपनी ने कुछ गलत कर दिया तो उसके जिम्मेदार ऑनर नहीं है। इसकी परपीचुअल सक्सीशन होती है। परपीचुअल सक्सीशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोस फॉर एवर। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। और सबसे पहली बात, इनकी जो लायबिलिटी होती है, जो कर्जा होता है, वो लिमिटेड होता है। मतलब सबसे पहली बात आती है कि हमारी जो कंपनीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी हमारे तीन टाइप की होती है। एक होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दोस कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनकी लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं होती। अगर ये कर्जे में गई, अगर इनको लॉस हुआ, तो भाई कंपनी का जो पैसा है वो इनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचकर देनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक सर्टेन अमाउंट होता है, उस तक इनको गारंटी दी जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? देखो, शेयर्स क्या होते हैं अभी हम आगे बताएंगे। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स भाई अब आपको सारी जानकारी देंगे धीरे धीरे। पहले हम समझते हैं और थोड़े से कंपनी के बारे में कि हमारी जो कंपनी होती है वो दो टाइप की और होती है। एक आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनी और एक आपने सुना होगा पब्लिक कंपनी।
तो सर फर्क क्या है? प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स चाहिए वो कम से कम 2 चाहिए, और मैक्सिमम अभी जो चल रहा है वो 200 है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा, ये लोग जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिकली अपने शेयर्स नहीं निकाल सकती, पब्लिकली अपने शेयर्स नहीं निकाल सकती। अभी हम आगे चल के देखेंगे शेयर्स क्या होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी इजीली अपने शेयर्स पब्लिक में इनवाइट कर सकती है। इसका जो रिस्ट्रिक्शन है, इस अगर प्राइवेट कंपनी का जो शेयर्स होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, पब्लिक कंपनी का ट्रांसफर होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। ये तो हमने बात करा ली ओनली, थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना भी तो जरूरी है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा शेयर्स होते क्या है। देखो बेटा, अब मुझे बताओ, अभी कंपनी की बात चल रही थी, यस सर कंपनी की बात चल रही थी। अगर मुझे बताओ कि कोई ऐसी चीज का बारे में मैंने बताया है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप के भी डिसएडवांटेज खत्म कर देगी और जो आपके पार्टनरशिप के भी डिसएडवांटेज खत्म कर देगी, तो वो चीज बातों से तो खुल नहीं जाएगी, भाई पैसा चाहिए। तो कंपनी, जब कोई भी पर्सन, मान लो आप हैं, आप कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एनालाइज करोगे कि मैं किस चीज का बिजनेस करूं, किस चीज की कंपनी स्टार्ट करूं। इसके लिए आपने मान लो 4 लोगों से कहा कि यार ऐसे ऐसे मैं कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूं, बट आई हैव नो आइडिया कि किस टाइप की कंपनी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे मार्केट में और एनालाइज करेंगे किस टाइप की कंपनी इस समय चल रही है, कितना बजट हो सकता है और उसे कैसे डील करेंगे। कंपनी में ये लोग, जो चारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। कौन है ये? प्रमोटर्स। अब ये प्रमोटर्स आएंगे आपके पास और बताएंगे कि भाई हम इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत चल भी रही है, इतना पैसा लगेगा, इतनी जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो भाई अब इसने सोचा कि कंपनी का बजट मान लो 40 लाख है, और अगर मैं एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूं, पब्लिक कंपनी कर रहा हूं, तो पब्लिक कंपनी को एक अधिकार होता है कि ये 40 लाख रुपए जो एज अ कैपिटल ही तो है, कंपनी की पूंजी ही तो है, इस 40 रुपए को मैं मार्केट से उठा सकता हूँ। सॉरी, 40 रुपए नहीं, 40 लाख। वो कैसे? बाय फॉर्म्स ऑफ इशूइंग शेयर्स। मतलब मैंने जो कंपनी स्टार्ट करी है उसकी जो कैपिटल है 40 लाख, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और पब्लिक को कहा कि भाई हम लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने कैपिटल है? 40 लाख है, तो मैंने क्या करा, एक शेयर की कीमत कर दी 10 रुपए, और मैंने कितने शेयर्स निकाल दिए? 4 लाख शेयर्स निकाल दिए। भाई इसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब पब्लिक क्या होगी, अगर इंटरेस्टेड होगी तो आपके शेयर्स लेगी। 10 रुपए का एक शेयर है। कभी भी शेयर 1 2 5 करके नहीं आता, हर कंपनी के लॉट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है किस कंपनी के कितने लॉट्स हैं, उसी के हिसाब से शेयर आता है, ठीक है ना। तो शेयर क्या है? शेयर हमारी जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उसके छोटे छोटे डिवाइड करे वो यूनिट्स हैं, जो हमने स्मॉल फ्रैक्शन में रखा है, जिनको हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे शेयर्स आपको समझ में आ गया। शेयर हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इजीली ट्रांसफरेबल होती है, ठीक। अब हमारे शेयर्स जो होते हैं उसके टाइप्स भी हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं और इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को एक अधिकार होता है कि इनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा।
डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पर पैसा लगाते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही जब हम शेयर्स लेते हैं तो शेयर्स के रूप में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम एक तरीके का डिविडेंड कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, और जब कंपनी बंद होने वाली होगी, जब कंपनी बंद होने वाली होगी तो इनको अधिकार होता है अपने पैसे वापस लेने का। तो ये तो होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करी जाए इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में पैसा आपको जब ही मिलेगा जब उनके पास प्रॉफिट बचा है। कब बचा है, सबको पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद। इनमें कोई भी फिक्स्ड रेट डिविडेंड की डिसाइड नहीं होती। कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तो इनको पैसा ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगी पैसा कम मिलेगा। ये तो पूरी थ्योरी आपकी खत्म। अब बात होती है मेन। मैं दोबारा लौट के चलता हूं इस एग्जांपल पर जहां पे मैंने अपने प्रमोटर्स को भेजा था मार्केट। अब ये लौट के आएंगे तो मुझे क्या बताएंगे कि सर होलुलु नाम से एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, होलुलु कंपनी। ठीक, मैंने कहा ओके। अच्छा, मैं पूछूंगा सबसे पहला बात मेरे माइंड में क्या आएगी कि यार ये बताओ, ये जो होलुलु नाम से कंपनी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि एक पब्लिक कंपनी है, तो मुझे इसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। भाई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो टोटल बजट तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इतना पैसा लग जाएगा। ठीक है, इतना पैसा लग जाएगा। जो टोटल पैसा लगेगा यानी कि जो कंपनी की टोटल वैल्यू है उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि आपको टोटल पैसा कितना चाहिए मार्केट से एज शेयर्स अपनी कैपिटल बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। या मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूं कि मान लीजिए आपने प्लॉट खरीद रखा है और आप उसमें घर बनवाना चाह रहे हैं, तो भाई घर बनवाना चाह रहे हैं, ओके अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन अब आपने ठेकेदार से पूछा भाई ये हमें चाहिए, कितना खर्चा हो जाएगा, उसने कहा 60 लाख। तो ये खर्चा टोटल खर्चा है उस घर का। ऐसे ही टोटल जो हमें शेयर्स चाहिए एज अ कैपिटल वो हमारे क्या है, ऑथराइज कैपिटल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक, ओके। दूसरा मुझे ये बताइए सर आप घर बनवा रहे हैं भाई, ठीक है, तो क्या जितना पैसा टोटल लगना है, मान लो 60 लाख रुपए लगने हैं घर में, क्या वो पहले ही दिन चाहिए? नहीं सर, पहले दिन तो नहीं चाहिए। ऐसे ही जब हम कंपनी स्टार्ट करेंगे तो क्या पहले ही दिन उतना पैसा चाहिए जितना ऑथराइज में लिखा है? नहीं, कुछ ही चाहिए होगा। तो उतना ही हम करेंगे इशूड, जिसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, और जो पैसा पब्लिक को ऑफर नहीं करा गया उसको हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल, जो कि बाद में इशू करा जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। भाई अब हमारा इतना चाहिए था, इतना हमने इशू कर दिया। अब जितना पब्लिक ले लेती है उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक ने हमारी कंपनी के कितने शेयर्स ले लिए उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और इसके भी दो पार्ट होते हैं। भाई ऐसा होगा ना, किसी ने पैसा ले लिया आपको, अच्छी बात है, शेयर्स भी दे दिए हमने उन्हें और उन्होंने पैसा भी दे दिया। कुछ ऐसे ऐसे धोखेबाज इंसान हो जाते हैं जो भाई शेयर्स तो ले लेते हैं लेकिन पैसे के नाम पे वो झिंगा लालाहू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? झिंगा लालाहू। तो सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट, एक आपका सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, लोगों ने ले लिए और पैसा भी दे दिया, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये एक तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट शो कर दिया। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड, नॉमिनल कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो टाइप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक, यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आगे चल के दो वर्ड निकल के आते हैं, एक होता है हमारा रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये वो पैसा भी हो सकता है जो हमने पब्लिक से मांगा ही नहीं। मान लीजिए किसी ने 10 रुपए के शेयर लिए हैं और हमने सिर्फ अभी उनसे 8 रुपए लिए हैं, 2 रुपए नहीं लिए, यानी कि ये वो पोर्शन एक तरीके का जो हमने
कॉल्ड अप किया ही नहीं है। ये हम कब काम आएगा, जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब काम आएगा, या क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के काम आएगा। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आपने कैपिटल गेन्स करके, आपको कैपिटल गेन हुआ उसमें से जो आपने रिजर्व बनाया है वो कैपिटल रिजर्व है। या कैपिटल प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपने कोई एसेट्स को बेचा, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, वो बेचने पर आपको गेन हुआ, उसमें से जो आपने रिजर्व बनाया वो हमारा कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब भाई हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, जो पब्लिक को हम सब्सक्रिप्शन देते हैं वो स्टेप बाय, उनके भाई कोई प्रोसेस तो होगी, कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी उसको करने के लिए, है ना? तो उसमें क्या होता है, तो उसके स्टेप होते हैं, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको जानकारी मिल गई, ठीक। अब एक चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जितना कंपनी ने शेयर इशूड करे हैं, जितना कंपनी ने शेयर इशूड करे हैं उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, उससे कम होता है, तो कंपनी पे पास जितना भी शेयर का पैसा आया है उन्हें कुछ टाइम बाद लौटाना पड़ेगा। तो क्या एक बात बताओ, कंपनी ने इस चीज के लिए कुछ करा नहीं होगा, ऐसी बातें करा होगा। कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास अलग से अंडर राइटर्स से रखे हैं। अंडर राइटर्स क्या होते हैं, जिन कंपनी का ये 90% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो अंडर राइटर्स आगे आके जितने परसेंट से ये कंडीशन रह रही होती है उसको फुलफिल करवाते हैं। ठीक जी सर। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने इमेज निकाली, आपने आईपीओ निकाले कि भाई हमारी कंपनी है और हम शेयर्स निकाल रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू इतनी है और जिन जिन लोगों को शेयर्स लेने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, लोग अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी और एप्लीकेशन के साथ क्या आएगा, पैसा आएगा। जाहिर सी बात है, आपके पास एप्लीकेशन आएंगी और एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा। सबसे पहली बात आपको दो चीज ध्यान रखनी है, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सारे के सारे शेयर्स और सारे के सारे पैसा एक साथ इशू कर दे और एक साथ ले ले, या उनको इंस्टॉलमेंट में ले ले। बेसिकली जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आएगा। अगर कंपनी सारा का सारा पैसा और सारे के सारे शेयर एक बार में ही ले लेती है, तो कंपनी के पास आएगा एप्लीकेशन और कंपनी करेगी अलॉटमेंट और इनकी कंबाइंड एंट्री पास होगी। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में करती है तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल और लास्ट में फाइनल कॉल। अगर कंपनी ने सारा का सारा पैसा, यानी कि जो भी बचा था वो फर्स्ट कॉल पे ले लिया, तो फर्स्ट कॉल को हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं। अगर यही कंडीशन सेकंड कॉल पे हुई तो सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, और नहीं हुई तो ये है ही। तो ये तो इंस्टॉलमेंट की बात होगी। अब क्या होता है, सबसे पहले जब कोई भी कंपनी शेयर्स निकालती है तो भाई पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक एप्लीकेशन भेजेगी, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। और भाई कागज थोड़ी ना भेजेगी, पब्लिक पैसा भेजेगी कि भाई हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। तो कंपनी के पास क्या आएगा, सर पैसा आएगा। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, और पैसा किसका आया है बेटा, सर शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है। ठीक, अब कंपनी क्या करेगी, भाई कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है। अब जिन जिन का एप्लीकेशन पर पैसा आया है उनको शेयर अलॉट करना चालू करेगी। तो पहले दूसरी एंट्री क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल।
ये तो हो गई एप्लीकेशन की। मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाली समझाऊंगा। अगर मान लो सारा का सारा कर दिया है तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, ऐसे कंबाइंड, ठीक है ना। ये तो एप्लीकेशन की। अब बस एप्लीकेशन वाले टाइम पर ही बैंक वाली एंट्री पहले आती है और शेयर एप्लीकेशन वाली या शेयर कैपिटल वाली बाद में, क्योंकि इसी में पैसा पहले आता है और शेयर जाता है बाद में। बाकी सारे केस में पहले शेयर जाएगा उसके बाद पैसा आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होगी बेटा वो होगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। पहले शेयर गए उसके बाद पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू किसका पैसा आया है, शेयर अलॉटमेंट का। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री पहले शेयर जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। ऐसे ही होगी सेकंड कॉल की और ऐसे ही होगी फाइनल कॉल की। ये तो बेसिक सी एंट्री थी जब हमने एट पार पर इशू करा। पार का मतलब जितने शेयर्स की वैल्यू है उतने ही पैसे में हम शेयर को दे रहे हैं। जैसे 100 रुपए की वैल्यू है तो 100 रुपए में ही दे रहे हैं, 200 रुपए की वैल्यू है तो 200 रुपए में दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे भाई कंपनी को मालूम है कि मैं अगर आज शेयर निकालूंगा तो आज सेल हो जाएगा, सारे के सारे लोग ले लेंगे, तो मैं अपने शेयर्स को महंगा बेचता हूं। यानी कि 100 रुपए का शेयर्स तो है लेकिन दूंगा कितने रुपए में, 120 रुपए में। ये जो 20 रुपए में एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं इसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इसको कंपनी अपने किस रिजर्व में ट्रांसफर करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिपेंड करता है कि आपने किस शेयर पे प्रीमियम करा है। आपको क्वेश्चन में प्रीमियम दिया होगा कि भाई इतना प्रीमियम है, और किस पर है, अलॉटमेंट पर है या फर्स्ट कॉल पे है या जिस पर भी है। तो इसमें जो शेयर्स जाने वाली एंट्री होती है, मुझे ये बताओ, जो अलॉटमेंट पे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो शेयर की जाने वाली एंट्री कौन सी होती है सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, ये तो एंट्री होती है। और यहां क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मतलब क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेयर अलॉटमेंट है 5 का शेयर दिया है तो उसमें से 2 का शेयर है और 3 का क्या लिया है, प्रीमियम लिया है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है कि सर जब हमारी जो कंपनी है वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई आज पैसा करेगी आज कर लेगी, कल पैसा करेगी कल कर लेगी, तो उसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चार्ज करते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपको 90% वाला केस तो मैंने बता दिया। अब मान लो कंपनी ने इशूड करे हैं 60,000 शेयर्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक इनसे ज्यादा मांग ले और ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक इससे कम मांग ले। तो अगर कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे हैं और इससे कम पब्लिक ने मांगे हैं या पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 40,000, इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और इस कंडीशन में जितनी भी एंट्री होती हैं वो इस अमाउंट से पास होती है। और अगर इससे ज्यादा आ जाए, मान लो 80,000 आ गए, भाई हमने तो 60,000 निकाले थे लेकिन आ गए 80,000, तो क्या करेंगे, इसको तो हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन बड़ा इसके ऊपर आएगा ही आएगा, 110% ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि पब्लिक ने जितना हमने शेयर्स निकाला था उससे ज्यादा मांग लिया। कितना ज्यादा मांग लिया, 20,000 शेयर्स ज्यादा मांग लिए, पर हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। इसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा।
देखो हमारे पास कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया सर, 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया। तो हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन है, या तो हम ये जो 20,000 शेयर्स का पैसा है वो सारा का सारा लौटा देंगे, रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। तो उसके लिए क्या है कि भाई कंपनी ने रिफ्यूज कर दिए या रिजेक्ट कर दिए या रिटर्न कर दिए, ये वर्ड यूज होगा। और जब हम किसी का पैसा लौटा लेंगे तो क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा, एंट्री क्या पास होगी, आपके पास से पैसा जा रहा है और पैसा किस पे जा रहा है, शेयर एप्लीकेशन पे तो आया हुआ। एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये तो जब एंट्री पास होगी जब हमने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में जो पैसा एक्स्ट्रा आया था वो हमने ईमानदारी से वापस कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वापस कर दो और कुछ आप कह दो कि बाद में, आपने शेयर्स तो लिए ही हमारी कंपनी में, बाद में जब शेयर का पैसा मांगेंगे तो ये काट लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने किसी शॉप से आपने क्या करा, कोई चीज सामान लिया, उसने कहा भाई साहब 200 रुपए हो गए, आपने दिया 500 का नोट, तो उसने आपसे क्या कहा, 100 रुपए तो रिटर्न कर दिया आपको और कहा जो 200 रुपए बच रहे हैं बाद में लगा लेना, फिर आओ तब लगा लेना। वैसे ही ऐसा करते हैं। इसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं प्रोराटा एडजस्टमेंट। प्रोराटा एडजस्टमेंट। उस केस में एंट्री क्या होती है, उस केस में एंट्री होती है सर, हमने मोस्टली केसेस में किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन जो आई थी उनमें से कुछ हमने किस पर एडजस्ट कर ली है, शेयर अलॉटमेंट पर, शेयर अलॉटमेंट पर। ये एंट्री होती है जब हमने एडजस्ट कर लिया। आपको किसी किसी क्वेश्चन में आगे आपको दिखेगा कि 6,000 वाले शेयर्स को नील, 8,000 वाले शेयर्स को 6,000, 10,000 वाले शेयर्स को 10,000। तो इसमें से थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को पहचानने में कि कौन सा रिजेक्ट किया है, कौन सा एडजस्ट किया है। जिन्होंने 6,000 शेयर मांगे थे उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, यानी कि सारा का सारा रिटर्न कर दिया। रिटर्न की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। जिन्होंने 8,000 मांगा था उन्होंने 6,000 दिया, बाकी 2,000 एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या है, एडजस्ट वाला है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही एंट्री में जो शेयर एप्लीकेशन है वो कॉमन है, और शेयर एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री। तो अगर आप कंबाइन एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ये कंबाइन कर सकते हैं। यस सर, यहां पर आपने जो शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा, यहां पर जो शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे होंगे उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये पैसा तो सर पहले ही से आ चुका है। ये तो होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। ओवर सब्सक्रिप्शन में और भी क्या होता है, और भी अभी मैं बताऊंगा आगे। अब मान लो क्या होता है कि कभी कभी जब हमें शेयर इशू करते हैं तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, भाई हमें कैश के बदले क्या देना पड़ता है, कंसीडरेशन में कुछ और देना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि हमने क्या करा, हमने शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, हमने किसी की एसेट्स परचेज करी और उसको कैश देने की बजाय हमने शेयर्स दे दी। तो भाई मुझे बताओ, जब भी आप कोई एसेट्स खरीदोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करेंगे सर सैंड्री एसेट्स, सैंड्री एसेट्स अकाउंट DR। और जिससे भी हम कोई सामान या चीज खरीदते हैं एसेट्स, उसे हम कहते हैं वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वरना आप एंट्री तो कर ही दोगे। अब हम इन्हें पैसा देंगे, तो पैसे की जगह हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये तो बेसिक सी एंट्री है। जब हमने क्या करा, जब हमने उसका बिजनेस परचेज कर लिया और उसके बदले हमने क्या कर दिया, शेयर्स दे दिए। अब ये तो पार वाला केस है। अब कभी ऐसा हो जाए कि आपने जो शेयर्स दिए हैं वो प्रीमियम पर दिए हैं या डिस्काउंट पर दिए हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहली एंट्री तो सेम रहेगी, हमने एसेट्स खरीदा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने क्वेश्चन में कहा कि 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो प्रीमियम वाले केस में जो सेकंड एंट्री करोगे वो क्या होगी, वेंडर अकाउंट DR टू
शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आता है सर, आपको ये देखना है कि आपने कितने का बिजनेस परचेज करा। मान लो आपने करा 10 लाख का, 10 लाख देने थे उसे, अब 10 लाख का करा, अब उसमें क्या हुआ, प्रीमियम दे रखा है जितना भी, तो उसे फेस वैल्यू में ऐड करके माइनस कर देते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं इससे, और यहां जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लोग शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, और जो गैप आता है उसे प्रीमियम में, और यहाँ टोटल। ऐसे ही डिस्काउंट में करते हैं, जस्ट उल्टा, डिस्काउंट में माइनस करके डालते हैं और जो आता है उसका मल्टीप्लाई करके डालते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक बिजनेस जो चल खरीदते हैं वो रनिंग बिजनेस ले लें, तो कुछ हमारे पास एसेट्स भी आएगी और कुछ हमारे पास लायबिलिटी भी आएगी। आपने याद हो हम क्लास 11 में जैसे ओपनिंग एंट्रीज करते थे, ठीक उसी प्रकार से, तो जो भी एसेट्स होंगे उन्हें डेबिट करेंगे और जो भी लायबिलिटी होगी उन्हें क्रेडिट करेंगे। भाई अभी मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब कैपिटल में एक टॉपिक था जहां पे आपने पब्लिक ने आपके शेयर्स तो ले लिए लेकिन पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा हमारा बन जाता है कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर में हमारे ऊपर है कि हम कॉल्स इन एरियर शो करना चाहे शो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। अगर मान लो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर था, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि 20,000 शेयर्स दिए अलॉटमेंट पर, लेकिन पैसा कितने का आया, 19,600 का। कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 400 शेयर का पैसा नहीं आया। तो अगर मैं चाहूं, अगर मैं इसको बिना शो करे करना चाह रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, और पैसा किस पे नहीं आया था, शेयर अलॉटमेंट पर। तो कितना आया है वो सीधा सीधा मैं डाल दूंगा, 19,600 रुपए आया है, और एंट्री नरेशन में लिख दूंगा कि 400 रुपए नहीं आया। लेकिन अगर मैं शो करना चाह रहा हूं कॉल्स इन एरियर, इन दैट केस वी हैव टू पास एंट्री जस्ट लाइक दिस, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में 20,000, यहाँ 400 और 19,600 यहाँ। तो इनको तो हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि किसी पार्टी को आपने शेयर दिए थे, उसने अपने शेयर्स का पैसा नहीं दिया, उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पैसा देना था फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर और उन्होंने पहले ही दे दिया, तो उस पहले देने को हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पर 2 एंट्री पास होती हैं, कौन कौन सी सर, पहले देखते हैं उसने पैसा कहां दिया। अगर मान लो कह रहा है आपसे कि उसे एक पार्टी थी जिसको फर्स्ट कॉल पे पैसा देना था और उसने दे दिया अलॉटमेंट पर, तो पहली बात भाई अलॉटमेंट पे पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, पैसे वाली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल। यहां पे इसे ऐसे मत समझिए, दूसरी तरीके से समझिए। देखो ये मैं अलॉटमेंट लिखता हूं और ये मैं लिखता हूं फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जो आपका कॉल्स इन एडवांस है, फर्स्ट कॉल पर कोई पैसा देना था जो उन्होंने दे दिया अलॉटमेंट पर, तो एक एंट्री तो होगी अलॉटमेंट पर, जो अलॉटमेंट में पैसे वाली एंट्री होगी वो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा आएगा। लेकिन ये कॉल्स इन एडवांस अमाउंट किसके हिसाब से आएगा, फर्स्ट कॉल के हिसाब से। और जो फर्स्ट कॉल पर पेमेंट वाली एंट्री होगी, भाई आपने जो फर्स्ट कॉल का पैसा देना था, कुछ पैसा वो अलॉटमेंट में दे दिया, तो दोबारा तो दोगे नहीं, तो वहां क्या एंट्री पास होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। तो अभी हमारी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले ओवर सब्सक्रिप्शन की, वहां मैंने आपको ये भी समझाया कि ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा वाला कंसेप्ट कैसे होता है ना, शेयर रिटर्न कैसे करते हैं, रिजेक्ट कैसे करते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन ने आपकी कंपनी के शेयर ले रखे हैं और वो आपका पैसा दे नहीं रहा,
तो कंपनी के पास अधिकार होता है कि जितने शेयर्स का पैसा उसने दे दिया है उन सबको वापस मंगाने का, जब्त कर लेने का। तो मुझे ये बताओ, जब आप कंपनी शेयर्स दे रही थी तो एंट्री पास कर रही थी सर, जिसका भी शेयर दे रही थी, मान लो एप्लीकेशन में दे रही थी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, मान लो अलॉटमेंट में दे रही थी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर क्या करेगी कंपनी, शेयर वापस ले रही है, तो अब कंपनी के पास शेयर आएंगे, तो एंट्री क्या होगी फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, और क्रेडिट में आपको डालना है किसका पैसा नहीं दिया। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि किसका पैसा नहीं दिया तो हम टू कॉल से नहीं डाल देते हैं, और मान लो क्वेश्चन में दे रखा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड। भाई इतना पैसा नहीं दिया और जो पहले पैसा दे दिया था वो हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए शेयर फॉरफिट अकाउंट जो सीआर होता है उसमें वो अमाउंट जाता है जो पार्टी ने पैसा पेड कर दिया है। आपको यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और जिस पर प्रीमियम है उसका पैसा पेड नहीं किया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहां जाएगा, डीआर आएगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर। सपोज अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है तो हम एसपीआर को यहां शो करेंगे। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम नहीं है, अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, इन दैट केस हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहीं शो नहीं करेंगे। तो ये तो हमने बात करी सर फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स वाली। अब क्या होता है सर, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स होंगे तो अगर मान लो वो पैसा दे देता है या कुछ बात हो जाती है उनके बीच में ले दे के, तो क्या होगा, उनके शेयर वापस से रीशूट करने पड़ेंगे। तो उनके लिए क्या एंट्री पास होगी, भाई तीन एंट्री पास होती है। आपके पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डीआर, और किसका पैसा आया, टू शेयर कैपिटल। ये तो जब की बात है जब आपने जो शेयर रीशूट करे हैं वो पार पर करें, 10 का 10 पे, 20 का 20 पे, 15 का 15 पे। अब मान लो अगर आपने शेयर इशूड प्रीमियम पे करे हैं, प्रीमियम आपको मालूम है एक्स्ट्रा वैल्यू पे करें, तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, रीशू की बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये होती है इन प्रीमियम केस जब हमने रीशूट प्रीमियम पर करा है। लेकिन अगर हमने रीशूट डिस्काउंट पर करा है, और मोस्टली जो आपका क्वेश्चन आएंगे या बोर्ड में आएंगे आपके जैसे भी हैं उस वो रीशूट हमेशा डिस्काउंट पे ही आएंगे, तो उनके केस में एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये देखा जाता है, लास्ट में आपका जो पैसा होता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व का मतलब प्रॉफिट में एक तरीके से। तो अब उसमें हम क्या देखते हैं कि हमने जब शेयर फॉरफिटेड करे थे उसमें जो फॉरफिटेड वाली एंट्री थी उसमें शेयर फॉरफिट में कितना अमाउंट था, और जब रीशूट करें और अगर डिस्काउंट पे करें तो उसमें कितना अमाउंट है, दोनों को माइनस करके डाल देते हैं। आपको बस इसमें ये देखना है, बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को समझना। मोस्टली केस में क्या होगा, जितने शेयर फॉरफिटेड करे हैं उतने रीशूड नहीं करे जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, जो पहली वाली फॉरफिट वाली एंट्री है उसको जितने रीशूड करें उस शेयर के हिसाब से अमाउंट निकाल रहे हैं। कैसे, जितना आपका शेयर फॉरफिटेड करके, शेयर फॉरफिटेड जो सीआर में अमाउंट आया है उसको ऊपर लिखेंगे, जितने शेयर फॉरफिटेड करे थे उसको नीचे लिखेंगे, और जितने शेयर इशूड करे हैं, रीशूड करें उसको इधर लिखेंगे। इसका टोटल करके जो आपका आएगा इस अमाउंट को हम डालेंगे फॉरफिटेड की एंट्री में, शेयर फॉरफिटेड सीआर में। फिर हम चेक करेंगे यहाँ कितना अमाउंट है और माइनस कर देंगे। सपोज सर यहाँ है ही नहीं, प्रीमियम पर करा है, तो जो पहली वाली एंट्री में अमाउंट था वही सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। सपोज सर पार पर करा है तो भी नहीं आएगा, तो सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा। सर कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या पास होती है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास होती है शेयर फॉरफिचर,
शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। ठीक, तो यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी बहुत ज्यादा रह गई है। कैसे? देखिए, कुछ बातें ऐसी आती हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए है, ए को 100 शेयर्स अलॉट किए थे। ठीक साहब, अच्छी बात है, अलॉट किए थे, उसने पैसा नहीं दिया। अब मान लो उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, और क्वेश्चन है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है और हमने 100 शेयर उसे अलॉट करे हैं, उसने कितने मांगे होंगे। भाई हमने तो 100 शेयर दिए हैं, अच्छी बात है, उसने हमसे कितने शेयर मांगे होंगे पहले वो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर ऐसा? कि हम इसलिए निकालेंगे ऐसा ताकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उसने भी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करते हैं कि क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कितने शेयर उसने अप्लाइड करें, टोटल शेयर, और कितने शेयर हम लोगों ने अलॉट करें, उसका मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा के हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना है, यानी कि इसने अप्लाइड कितने करे, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ, या फिर टोटल, इसे हटा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, पब्लिक ने कितने मांगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। सपोज आपने ये फॉर्मूला लगाया और आपका आया 150, तो 50 शेयर का पैसा तो वो दे चुका है, कितने के हिसाब से, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 के हिसाब से नहीं दिया अलॉटमेंट पर, तो दोनों को जो माइनस करके आता है उसको हम डाल देते हैं कॉल्स इन एरियर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दे रखा है कि ए ने इतने अप्लाइड करे तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये दोनों हम मोस्टली केसेस में करेंगे जब हमें कॉल इन एरिया दे रखा होगा या फॉरफीचर ऑफ शेयर दे रखा होगा, उस केस में निकालने के लिए, है ना। तो यहां तक आपका जो क्वेश्चन है, जो आपके पूरा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, वो पूरा खत्म होता है। आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नंबर कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा होगा वहां भी कर सकते हैं। और अगर आप डीके गोयल की बुक यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे सॉल्यूशन मैंने किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, है ना। और प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां देख लीजिएगा। और अगर आप टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल के भी मैंने कुछ करना स्टार्ट करे हैं। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों के पास, बहुत के पास टीएस ग्रेवाल है, तो मैं उसको भी आगे कैरी करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को यार प्यार देना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। बहुत ज्यादा रात में बनाई है, बार बार मैं इसलिए नहीं बताता कि आपको लगे अरे सर इतनी रात में मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ा सा भी मोटिवेशन दे दोगे 2-4 लाइक करके तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।